This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे सर्कुलर डेट एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी क्राइसिस। सर्कुलर डेट बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि अब उसकी वजह से भी पावर प्रोडक्शन में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज ही आईपीपीज ने और जो लोग इन्वॉल्व हैं सर्कुलर डेट में, उन्होंने कहा है कि अगर 32 बिलियन जो ड्यूज़ हैं वो अगर गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी तो कुछ घंटों का उन्होंने टाइम दिया है कि इसके बाद वो हो सकता है प्रोडक्शन रोक दें और हमारी जो अभी लोड शेडिंग चल रही है, एनर्जी का जो क्राइसिस चल रहा है वो और बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है। सर्कुलर डेट का क्या ताल्लुक है एनर्जी क्राइसिस से और इसके लॉन्ग टर्म रीजंस क्या हैं एनर्जी क्राइसिस के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमान खान साहब फ्रॉम टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, हु इज़ कंसिडर्ड ए एक्सपर्ट ऑन दिस एनर्जी सेक्टर। नुमान, ये जो सर्कुलर डेट है ये अभी का मसला नहीं है, 2008 से शुरू हुआ था और अब तक चले जा रहा है। गवर्नमेंट ने कई दफ़ा स्पेशल बॉन्ड्स वगैरह इशू करके उसको क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हो रहे। और वन ऑफ द रीज़न जो कहते हैं कि लो प्रोडक्शन की है, कैपेसिटी नॉन यूटिलाइजेशन की है, वो ये भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डज इट लिंक अप विद द ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस? देखिए, जहाँ तक आप सर्कुलर डेट की बात की है, दैट्स वेरी राइट व्हेन यू सेड कि 2008 से ये प्रॉब्लम चल रही है। असल में हमारा जो एनर्जी मिक्स है दैट इज स्क्वीजिंग टुवर्ड्स और स्विंगिंग टुवर्ड्स वेरी एक्सपेंसिव ऑयल एंड दैट इज़ इवन इम्पोर्टेड ऑयल। फर्नेस ऑयल पे ज़्यादा जा रही है। पहले हमारा हाइडल पे था, हाइडल से फिर गैस पे स्विंग हुआ, गैस से अब हम लोग स्विंग कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑयल विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच इन टर्न इज़ जनरेटिंग और विच इन टर्न इज़ एक्सेलरेटिंग और इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अच्छा, रादर फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड जो हम लोग कॉस्ट ऑफ रिकवरी आती है कस्टमर से, जो कस्टमर को बिलिंग होती है, डिस्पाइट बड़ा मसला है। हाँ बिल्कुल, डिस्पाइट वेरियस इंक्रीजेस इन द लास्ट 2 to 3 years it has not been able to cover that the deficit जो हम लोग कर रहे हैं। For example, the cost of production is more and the total recovery, जो net recovery, actual recovery is much less for one reason, for various reasons, जिसमें एक ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं, जिसमें आपके थेफ्ट भी है एंड अदर एज वेल कि सब्सिडी के जो एलिमेंट है। देखिए, ट्रांसमिशन लॉस तो पूरी दुनिया में होता है, 8% होता है जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो टोटल लॉस कहते हैं 40% है। उसकी एक बहुत अच्छा नमूना आपने रिसेंटली कराची में देख लिया कि आपकी पूरी सिंध पुलिस लग गई और लियारी के कुछ गलियों में दाखिल नहीं हो सकी। वहाँ अगर कोई थेफ्ट कर रहा है तो हु इज़ गोइंग टू चेक इट? विच केसी ऑफिसर कैन गो देयर टू कलेक्ट? इसी तरह कराची में 50 ऐसे इलाके हैं। फाटा है, फाटा कभी टैक्स नहीं कोई बिल नहीं देता। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का लैक ऑफ रेट का जो मसला है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वही समझता हूँ कि सारे मसलों का जड़ लगता है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है। आई थिंक जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, दैट्स वन थिंग। स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हमारे सेक्टर्स के अंदर भी हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी जो एनर्जी सेक्टर है हमारा ओवरऑल, जिसमें अप फ्रॉम अपस्ट्रीम सेक्टर टू आईपीपीज द एंटायर एनर्जी चेन, इसके अंदर भी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, जिसमें सेंट्रलाइजेशन है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड कि गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा आप समझते हैं। जी बिल्कुल। कराची में ही इसका का ताल्लुक है या पूरे पाकिस्तान? आई थिंक ओवरऑल जैसे आप एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इज़ वेरी हाई एंड आई थिंक जहाँ तक गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होता है तो माइक्रो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है चीज़ों की। अच्छा, तो आई थिंक माइक्रो मैनेजमेंट में आई थिंक जो प्रॉब्लम्स हमारी जो प्रॉब्लम्स बेसिकली आ रहे हैं दैट इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कैन नॉट आस्क अ लाइन्समैन टू गो एंड चेक। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर विच विल बी एबल टू डू दैट रादर देन द गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। तो माइक्रो मैनेजमेंट जैसे गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशंस में मुश्किल हो जाती है। आई थिंक दैट्स एन इशू दैट इज ड्राइविंग आवर एनर्जी क्राइसिस नाउअडेज। तो ये जो सर्कुलर डेट स्पेशली विच इज़ सॉर्ट ऑफ द एंड ऑफ दिस साइकिल, जहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली सर्कुलर डेट में स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना कि जो आपने कहा कि बिल पे नहीं होता। किसी भी कंपनी का 40% अगर प्रोडक्ट वेस्ट में चला जाए, दैट कंपनी कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। आपके एसी के अगर लाइन लॉसेज जो है, जो टेक्निकल लॉसेज होते हैं दुनिया भर में, 40 के बजाय 8 हो तो आप सोचिए कि कितना प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाएगी। इसका शेयर 4 रुपये के बजाय 40 रुपये का शेयर हो जाएगा। क्योंकि एक आम बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम क्या होती है? सेलिंग की प्रॉब्लम होती है। सेलिंग इज़ नॉट इशू हियर। ट्रू, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एनर्जी सेक्टर जो हमारे जो लिस्टेड हम लोग जब बात करते हैं, जो हमारा आईपीपीज या distribution companies, and to be very honest, they are not in the profits like KAC is primarily because of the T&D losses.
32% का TND लॉस है जो रिपोर्ट होता है KSC की तरफ से, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द इशू विच इज़ ड्राइविंग द इंटायर प्रॉफिटेबिलिटी डाउन। इसी तरह का पेप्को की आप बात करें, जहां हम लोग हर साल अपने पॉकेट से 180 बिलियन डालते हैं, तो उनका एक कस्टमर है फाटा। फाटा इज़ ए बिग एरिया, एरिया वाइज वेरी लार्ज, 50-60 लाख की आबादी है। वहाँ उनको पता ही नहीं कि बिल भी कोई चीज़ होती है। मैं साउथ वेस्टर्न हो के आया हूँ, दे डोंट नो व्हाट बिल इज, दे हैव नेवर सीन एनीबडी फ्रॉम वापडा आस्किंग फॉर एनी बिल। Again- बिजली कनेक्शन मौजूद है, बिल्कुल। उस पर वो शिकायत भी करते हैं कि ये वोल्टेज बड़ा कम आ रहा है। अगेन आपने जैसे की बात की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच इज़ हैम्परिंग, विच इज़ एक्सेलरेटिंग द TND लॉस जो है। तो इट्स नॉट डिनाइबल एंड आई थिंक नोबडी इज कैन डिनाई कि देयर इज़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विच इज़ ऑल्सो एडिंग टू द एनर्जी वाउस। अच्छा, एक और जो इशू, मैं 25 साल बाहर रहा हूँ, मैंने कहीं भी इतने बड़े बड़े अजादारी नहीं देखी है। कराची में 2 करोड़ की आबादी पे आपने एक KC को मोनोपोली दी हुई है। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल, यू आर नॉट अलाउड टू डू, इट बिकम इलीगल एक्ट। तो अगर ये अजादारियों को तोड़ दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर कराची में 18 टाउन्स हैं, 18 पावर सप्लाई कंपनीज बन जाएँ, मार्केटिंग कंपनीज, KC प्रोडक्शन वगैरह में रह जाए, और ये सारी कंपनीज जो हो पब्लिकली ओन हो, इन द सेंस के KC अपने 30% शेयर रख ले ऑन इन रिटर्न ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इट विल प्रोवाइड टू ए कंपनी कॉल्ड से गुलशन पावर कंपनी, और बाकी जो 70% है वो पब्लिक में फ्लोट हो जाए थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे डायनेमिक्स बदल सकते हैं, क्योंकि छोटा यूनिट होगा। अगर वहीं के लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाए तो दे कैन प्रॉब्ली मैनेज द थेफ्ट बेटर देन राइट नाउ। जैसे आपने बात की, यू हैव गॉन टू अ वेरी हाई एक्सट्रीम कि हमने इसे विद इन सिटी भी कर लें। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आई थिंक गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे आ रही है। KSC इज़ द ओनली प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर इज़ गवर्नमेंट ओन। फॉर एग्जाम्पल जब लेस्को की बात करते हैं, फिस्को की बात करते हैं, आइस्को की बात करते हैं, और इवन जो पेशावर है, कोयटा में, दे आर ऑल गवर्नमेंट ओन। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फॉर एग्जाम्पल येस, आई सेड इट अर्लियर एज वेल कि दिस एनर्जी सेक्टर की जो सोल्यूशन है, जो सर्कुलर डेट की है, एनर्जी सेक्टर एज एन ओवरऑल को अगर आपने रिवैम्प करना है तो वन ऑफ द सोल्यूशन इज टू प्राइवेटाइज। आपने KSC की थोड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल दे दी है, दैट इज विद इन द KSC। प्राइवेटाइज तो आपने किया, लेकिन दिस कंपनी इज अनमैनेजेबल। कल मैं नुमान खान साहब को बताता हूँ, MD KSC, कुछ कर पाएंगे आप? नहीं, I guess there are a lot of issues. I think from one end to another. For example, you have to have a 180-degree turn. For example, हम लोग एक nationalized system में भी बैठे हैं, जिसमें हमारा जो energy system है that is largely nationalized. तो उससे को प्राइवेटाइज करने के लिए it will take a long time. I think उसके लिए पहला स्टेप KSC था जो प्राइवेटाइज हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट और जिसको उसको भी प्राइवेटाइज किया जाए, एंड देन सब्सिक्वेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन डू दैट। द प्रॉब्लम विल नॉट, गवर्नमेंट ने तो दे दिया KSC को ना, अब KSC खुद करे कि जी भी हमसे मैनेज नहीं हो रहा। वी आर क्रिएटिंग 18 कंपनीज व्हिच विल मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ द बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कलेक्शन, और हम एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे रह जाएंगे, हमारे शेयर रहेंगे उसके अंदर। अब वो खुद जो है ना सिर्फ जो सप्लाई ये प्रोडक्शन पे लग जाए। नहीं तो आई थिंक अब बात कर रहे हैं डिस्कोस और जेनकोस को अलग करने की, दैट इज अनदर वेरी सोल्यूशन एज वेल, बिकॉज अभी तो सब कुछ क्लब एंड है। यू डोंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये कंपनी KSC को नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप KSC को तोड़ें। यू कैन डेवलप इन CBUs और SBUs, आई थिंक KSC इज करेंटली वर्किंग ऑन दैट। तो इसलिए आई थिंक अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी सोल्यूशन विल टेक जेन्युइन एफर्ट, एंड आई थिंक ओवरनाइट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एंड आई थिंक पीपल नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट व्हेन द पीपल आर ओवर द इयर्स आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिवली बेहतर तरफ जाते हैं। बट अगेन द विल नीड्स टू बी देयर फॉर द रास्ते मौजूद हैं यहाँ पे, फॉर वॉट एवर पोलिटिकल रीज़न और या सेल्फ इंटरेस्ट का रीज़न है कि ये करते नहीं है ऐसा। अभी जो पहले वापडा था, फिर पेप्को बना, उसमें जो करप्शन है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। जब करप्शन होता है तो किसी को फ़ायदा भी तो होता है ना। KSC में अब बिल्कुल कराची की मिसाल ले लें, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर, एवरीबडी नोज कि देयर इज़ अल्टरनेटिव लाइन अवेलेबल इन इवन पॉश रिलेटिवली रेगुलराइज्ड एरियाज। कच्ची आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ KSC की भी लाइन आ रही है और कुंडा की भी लाइन मिलता है 500 रुपये में।
यू कैन स्विच इधर। लोगों ने दोनों रखे हुए हैं कि जब केसी की बिजली जाती है तो कुंडा की बिजली चलती रहती है। कुंडा में फिक्स अमाउंट है, आप एसी चलाओ, सारी घर की लाइट जला के रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की रैम्पेंट करप्शन मेरे ख्याल में दुनिया में और कहीं नहीं होगी। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इतनी वीक गवर्नेंस है इस मुल्क में कि आप जो कराची को नहीं कंट्रोल कर पाते, कराची के एक इलाके में आपकी पूरी पुलिस नहीं घुस पाती इन द लाइमलाइट ऑफ द कैमरा। व्हाट हैव यू शोन दिस इज़ अ वेरी वेरी वीक स्टेट। फाटा में आपके 13 जवानों को मार के उनके सर को लटका दिया जाता है नॉर्थ वजिस्तान में। आप हक्कानी ग्रुप और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बातें किए जा रहे हैं, किसने लटकाया वी डोंट नो। व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज दिस? आर्मी हैज़ बीन देयर, वहाँ लटका दिया, यहाँ आपके लियारी में आपके साथ ये हशर हुआ। नहीं, सिक्योरिटी की जैसी सिचुएशन है, दिस इज वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है विच इज़ वेरी चैलेंजिंग एज वेल, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट एज वेल। बट एज आई सेड अर्लियर, जहाँ पे करप्शन की आपने बात की है, तो करप्शन अगेन इज सेड कि वेरेवर देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, सही कह रहे हैं, ठीक है, तो करप्शन ज़्यादा होती है बिकॉज थिंग्स ऑन माइक्रो लेवल मैनेज नहीं होती, ठीक है। और जब तक बहुत सी चीज़ें जब माइक्रो मैनेज ना हो तो करप्शन आती है। इसीलिए एज आई सेड अर्लियर एज वेल, वन ऑफ द सॉल्यूशन टू सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम्स इज़ कि आप जेनकोस को और डेस्कोस को प्राइवेटाइज करें, लेट देम बी रन बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड दे शुड नॉट बी टू बिग। अब फैसलाबाद की क्यों जब बात करते हैं, फैसलाबाद इज अ वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया, वहाँ पे एक कंपनी की आप क्यों बात कर रहे हैं? लेट देयर बी 5 कंपनीज। लाहौर में कम से कम मैं समझता हूँ कि 9 कंपनीज होनी चाहिए, कराची में 18 होनी चाहिए, हैदराबाद में 10 होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगेन बट अगेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, एंड आई थिंक इस फ्रॉम ए टू जी के लिए दरम्यान में देयर आर वेरियस अल्फाबेट्स दैट कम्स इनटू प्ले, एंड यू नीड टू बी हैव अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू डू दैट। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एट द मोमेंट आई थिंक इज टू प्राइवेटाइज द जेनकोस एंड डिस्कोस। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद वगैरह में जो बने हुए कंपनीज, कम से कम उनको तो फिर प्राइवेटाइज उनको छोटी छोटी कंपनी में ब्रेक कर दो, इसी कंपनी को ब्रेक कर दें, बिल्कुल ब्रेक कर दें, एंड ईच कंपनी शुड हैव देयर ओन। जैसे कि हम कराची की हम बात करें, अगर गुलशन पावर कंपनी है तो गुलशन पावर कंपनी कराची का जो KEC के जो लाइन्स वगैरह है उसको तो ले ले, उसके बदले उनको कोई शेयर दे दे, 20% 30% जो भी बनता है वैल्यू उसकी निकलता है, रेस्ट सोल्ड टू पब्लिक। एक उसूल बना ले कि जो एम्प्लॉयमेंट होगी पूरी कोशिश होगी कि 90% लोकल लड़के हों, चाहे वो हर काम में, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। उसके बाद जो है ना, आप इसी तरह की मेजर्स अगर लेते चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा। उस कंपनी को ये भी इजाज़त हो कि वो चाहे तो अपनी पावर जनरेट खुद कर लें या कहीं से भी सस्ता सोर्स करके ले आएँ या KEC से भी ले लें, अगर उनको खुली चॉइस होगी तो दे विल बी एबल टू जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल टू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। ट्रू, वेरी ट्रू। अगेन जैसे प्राइवेटाइजेशन होगी ना, आई थिंक दैट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट इज वेल कि गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ी सी क्रॉस डाइल्यूट हो जाएगा गवर्नमेंट कंट्रोल, फिर उसके बाद पावर हो जाएगी कि वेयर आप मैं बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर सकता हूँ, चीपर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है अपनी, तो आई थिंक आई विल गो फॉर द चीपेस्ट सोर्स एंड आई विल गो फॉर एरियाज जहाँ से मुझे नुकसान हो रहा है, दैट इज आई विल बी कंट्रोलिंग माई TND लॉसेज एज वेल। लेकिन अगेन एज आई सेड अर्लियर एज वेल, दिस इज मैं विजन की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है, दूसरी दुनिया में देखी है, होते हुए बड़े आसानी से होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। दिस इज अ लॉन्ग पावर जनरेशन एज ए बैंकर, आई वर्क फॉर 26 ईयर्स एज ए बैंकर। पावर जनरेशन के जो प्रपोजल आता था ना नुमान साहब, तो खाली मैं पढ़ता था कि कौन है क्या है, टाइटल पढ़ लिया, हाँ कितने कस्टमर्स बेस, मेन चीज़ थी हाउ मच विच काइंड ऑफ मैंडेट दे हैव। मैंने देख लिया कि इसके पास 1 करोड़ का मैंडेट है, मोर देन इनफ, 1 करोड़ कस्टमर गारंटीड। अब वो मुझे पता है कि जनरेटर कितने का आता है, कितने का आता है, उसको पता है कि वी कुड वर्क आउट द प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली। आंख बंद करके देता था। मैंने कितने पावर कंपनीज को पैसा दिया मुझे याद नहीं, कहीं पे लॉस नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस मॉडल इज सो रॉबस्ट, कस्टमर बेस मौजूद है, रेट मौजूद है, कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट होना गारंटीड है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट एज वेल एंड इन एनीथिंग देयर आर सर्टेन न्यू। फिर उसके बाद पाकिस्तान, बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग
to from where we are standing there is a lot of difference, ठीक है, and you need to have a step by step approach to do that. साहब मैं तो मेरी उम्र हो गई, मैं पता नहीं रहूँ ना रहूँ, आपको देखना है इन चीज़ों को पुश करना है, इस तरह के आइडियाज़ को, इसलिए हम बात करते हैं ऐसी। नवाज साहब विल टेक ए स्मॉल ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट एंड एनर्जी क्राइसिस पे। एनर्जी क्राइसिस जैसा कि आपको पता है एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इशू है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से हो गई और हमने सप्लाई को, एनर्जी सप्लाई की तरफ ध्यान नहीं दिया पिछले दौर में, जिसकी वजह से क्राइसिस आई है। इसको ठीक होते होते वक्त लगेगा, लेकिन सर्कुलर डेट जो है, जो 2008 में पैदा हुआ, उसका जो वो चला आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा कॉज है कि अंडर प्रोडक्शन होती है। जैसे कहते हैं कि केसी के पास इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड द कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व जो है। तो इसी पे बात हो रही नुमान खान साहब से, लीडिंग एक्सपर्ट ऑन एनर्जी इश्यूज। नुमान साहब और हमने एक बात जो डिस्कस की, जो चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है कि एट द कोर ऑफ द एनर्जी सर्कुलर डेट इज़ द फैक्ट कि द पावर कंपनीज हु आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर्स कैन नॉट कलेक्ट देयर ड्यूज टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, विच इज़ अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, जिसकी वजह से उन कंपनियों के बहुत बुरा हाल है। वो पैसे देते नहीं पीएसओ को, पीएसओ पैसा नहीं देता रिफाइनरी को, तो रिफाइनरी नहीं देता ओजीडीसी को, इसी को सर्कुलर डेट कहते हैं। तो हमें अटैक करना पड़ेगा एट द सेंटर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि द वेरी वेरी वीक गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री इज़ द रीज़न। यहाँ पे खुलेआम गुंडे लगे हुए हैं। अभी हमने लियारी में देखा कि गवर्नमेंट बेबस हो गई, वहाँ जा नहीं सकी। अगर अशफानी गली में अगर कोई कुंडा मार के बैठा हुआ है तो व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन डू अबाउट दैट। इसी तरह फाटा में जो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, नेवर पे एनीथिंग, गवर्नमेंट इज़ हेल्पलेस। एक गवर्नेंस इज़ अ वेरी बिग इशू। दूसरी चीज़ हमने कही कि ये जो बड़ी बड़ी अजादारी है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इनको अजादारियों को, केसी को मिसाल के तौर पर एक केसी के बजाय अगर हम 18 कंपनीज बना दें, उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है, कलेक्शन बेहतर हो सकती है, उससे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो साहब ये बातें तो हो गई, अब आइए असल जो लॉन्ग टर्म इशू पे, व्हाट इज़ द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। आपने शुरू में बताया कि हमारे वो नहीं हुए, कोई सॉल्यूशंस वगैरह बताइए। I think one of the reasons of which we already talked about was the privatizations. The other is to address the energy mix or the core as well. For example, हमारा जो energy mix है, that is skewing towards expensive oil, which is approximately now contributing around 34-35% to your energy mix. That is, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं कंपैरेटिवली जनरेशन की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑयल पे है दैट इज़ 3 times more expensive than gas, while hydel is even cheaper than gas. Coal is comparatively 1.5 times expensive as that of gas. So what we are at the moment pursuing, or what we did in the last 10 years or so, was to introduce projects which were furnace oil based, which were expensive in nature. To please our Arab friends. What we can say that I think that they were not going into. काम ऐसे करते हैं कि जो चाइना को खुश करने के लिए होते हैं या अरबों को खुश करने के लिए होते हैं, हमारे अपने मतलब के नहीं होते। Not going into the logic, I think जहाँ पर उस वक्त जो हुक्मरान थे, I think they must have a solid reasoning why they went for such an expensive project. However, at the moment what it is creating, it is pushing up the cost of generation. ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि cost of generation हमारी, और गैप है कि cost of generation is over and above the recovery from the customer. तो higher the price, there would be higher incentive to sell as well, steal as well. स्टील है, सही कह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 या 16 रुपए की बिजली कर देता हूँ पर यूनिट, तो आई विल हैव अ हायर इंसेंटिव टू स्टील. सो इन ऑर्डर फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यू नीड टू हैव एन ओवरहॉलिंग ऑफ द एनर्जी मिक्स which needs to be diversified into cheaper alternatives, जिसमें से एक दो चीज़ें आ सकती हैं. गैस अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो you can go for coal, you can go for wind for example as well, and then in a long term process you can have to build hydel, which is the cheapest source available. हाइडल तो आपको पता है कि कालाबाग इज गॉन, भाषा डैम पे काम हो रहा है,
वर्ल्ड बैंक ने रिलीज भी कर रही है फंड, इज ए लॉन्ग टर्म थिंग। अभी जो कोल पे क्या डेवलपमेंट इस वक्त, 94 से कोल निकला हुआ है, पहले एक कोरियन कंपनी आई वो भाग गई, बाद में शिनवा आई वो भाग गई, इतनी हमने उनसे रुश्वत मांगी कि उन्होंने कहा आपका इस्लामिक रिपब्लिक अपनी जगह पर रहे, हम तो कम्युनिस्ट लोग हैं, हम ना रिश्वत देते हैं ना लेते हैं। चाइना की कंपनी ने ये कहा कि अगर हम रिश्वत देंगे तो हमको फांसी लग जाएगी चौराहे पे, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, चलेंगे। अब क्या हो रहा है, अभी बातें तो हो रही हैं कि 2,500 मिलियन मेगावाट की बात हो रही है, 3-4 कंपनियों से बात हो रही है, एंग्रो बेचारा जो लोकल कंपनी है वो सिंध के साथ लगाने की बात, लेकिन वी डोंट सी एनीथिंग कंक्रीट हैपनिंग। जहाँ तक चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइनीज़ में टैरिफ डिफरेंशियल था। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट जो एग्री नहीं कर रही थी, दे वर आस्किंग फॉर अ लिटिल हायर टैरिफ व्हिच वी वर विलिंग टू पे। फॉर एग्जांपल आई थिंक द प्राइस डिफरेंशियल वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू चाइनीज़ गवर्नमेंट लीविंग द कंट्री। शिनवा जो गई थी 1 सेंट का फर्क रह गया था, और उस वक्त हम कितने बहुत अभी जितने रेट पे हम दे रहे हैं उससे कुछ 5 सेंट की बात थी, अब हम 14 सेंट पे ले रहे हैं। that is we're talking about way 2001-2002 की बात नहीं, ये 2007 की बात। 2007 मुशर्रफ साहब was in power when Shinhua went away। 5,000 मेगावाट का वो प्लांट लगाने वाली थी, 2010 में उसको प्रोडक्शन में आना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिक गया। इवन आई हैव बीन देयर, इवन एरो जहाज, छोटे जहाज उतरने के स्ट्रिप बन चुका था वहाँ पे। एकदम बात आ गई कि थोड़ी प्राइसिंग अगेन फर्क था, थोड़ा जो प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्टेड वाज इन रिश्वत बहुत बड़ी मांगी गई थी, उन्होंने नहीं दी। अगेन बैक चैनल बाद में, अच्छा यही प्रेसिडेंट मुशर्रफ, मोचो मैन, ये फौजी, ये गए उस कंपनी को मनाने के लिए, उन्होंने कहा 1 के बजाय 3 सेंट ले लो, जो नेपरा से आपकी डिफरेंस है, वो नहीं आए। कहने लगा कि आप तो अभी आए चले जाएंगे, 3 सेंट भी दे देंगे, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो लोग मुझसे आके हम हर तरफ से मांगते हैं उनका हम क्या करेंगे। आवे गावा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द करप्शन जिसके हमने पहले बात कर चुके हैं। दिस इज़ हाई इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिसकी परसेप्शन ज़्यादा है पाकिस्तान में, विच इज़ हैम्परिंग आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट एज वेल। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, रिसेंट टाइम्स वुड बी में डेवलपमेंट हो रही है। आई थिंक जो प्रोसेस जो हम लोग, जो थर्ड कोल है जिसकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, दैट्स नॉट ईजी रेडिली एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी, बिकॉज हम गैसिफिकेशंस करेंगे, बिकॉज जो फॉर्मेशन है सॉइल की, इट्स नीचे है, तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर आस टू डिग आउट ऑयल, यानी और जो टू माइन गैस कोल एंड टेक इट आउट एंड यूज़ इट समवेयर एल्स। तो हमें जो हमारे फॉर्मेशन है उसके लिए जो प्रोसेस हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा, दैट इज़ गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में अंडरलाइन बर्निंग होती है कोल की, ठीक है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट रेडीली एम्प्लॉयड अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। आई थिंक देयर आर 4 ब्लॉक्स की बात आज आई है खबर, उसका आपको कोई ब्रेकडाउन पता है कि विच कंपनीज आर इन्वॉल्व? 1,000 की तो बात है एंग्रो की। देखिए देयर बेसिकली 4 कंपनीज, 4 ब्लॉक्स हैं जो ऑक्शन ऑफ हो चुके हैं। एक तो डॉक्टर समर मुबारक के को ऑक्शन मिला है, इट इज अंडर हिज लीडरशिप, जिसका क्लासिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। Then there is Anglo की का है, then there is another Chinese company and I think Oracle है, फ्रांस की कंपनी जो Oracle, जी बिल्कुल, जो 4 कंपनीज हैं जिन्हें अभी करंटली ब्लॉक्स मिले हुए हैं और इस पे काम चल रहा है। बट अगेन द प्रोसेस इज अ लिटिल टेक्निकल। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एज सिंपल एज गेटिंग द कोल आउट एंड माइनिंग ऑयल कोल। फॉर एग्जांपल जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबली क्रॉस इस्तेमाल होता है, दैट इज माइनिंग ऑफ ऑयल ऑफ कोल। निकाल के उसे आप ये कह रहे हैं निकालना मुश्किल है, निकालना हमारे लिए मुश्किल है, पानी भी है, फॉर्मेशन का की फॉल्ट है, यानी फॉर्मेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। तो आई थिंक उसके लिए गैसिफिकेशन वाज वन ऑफ द एरियाज। गैसिफिकेशन में भी अगेन जो पानी की जो प्रॉब्लम आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द एरियाज कि अगर फॉर एग्जांपल गैसिफिकेशन हम करते हैं तो और कंटामिनेशन हो जाती है कोल की, तो दैट मीन्स बिकॉज द वाटर देयर इज वाटर सीपेज की वजह से कंटामिनेशन हो जाती है, तो द रिजर्व विल बी यूजलेस टू अस। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग फॉर दैट, यू नॉट टू, देयर इज समथिंग व्हिच वी कैन यूटिलाइज, बट टेक्निकलिटीज के लिए थोड़ा सब्र से, आई थिंक जस्ट नॉट टू स्पॉइल इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो उसकी पोटेंशियल है, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट फुली। अच्छा नवाज साहब, ये जो ईरान से जो हम बात कर रहे हैं, मिनिस्टर प्लानिंग ने कहा जी हम उनसे 500 जो भी उनका यूनिट होता है वो ले लेंगे, और टापी से इतना ले लेंगे, और ये कर लेंगे, एलपीजी इतना मंगा लेंगे, बड़ी बड़ी बातें। ईरान को तो अभी क्लिंटन गई हुई इंडिया, उसने इतने प्रेशराइज़ किया है कि ईरान से तुम चीज़ें ना लो,
हम लोग कैसे ईरान से ये गैस लेंगे विदाउट गेटिंग अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम यूएस? I think that यूएस ने तो is, साफ कह दिया कि नहीं लिया, I think which this is बट some, वी नीड इट, इजंट इट? it is one of the our needs as well. And I think यहाँ पे political leadership है, I think they know उन पे भी pressure आ रहा है because they are the people in the hot seat. We are not the people in the hot seat. We are just commenting on what they should and they should not do. So they being in the hot seat, they probably have a wise idea कि भाई हमारी need क्या है, because we definitely need The Iranian gas shortfall, जो हमारे gas का shortfall है, to fulfill that. How to tackle the US pressure, I think that is best served by the policy makers on top, because they are sitting on the hot seat and because they have the right capabilities to decide rather than we sitting on the talk show talking about it. अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन ने कहा जी हम आपको एलपीजी देते हैं at 1/3 price of the at the rate which Iranians are supplying you gas. What do you say to that? कहाँ से लाके देंगे? Again, there are a lot of, for example, there are a lot of back channel news आती हैं, there are a lot of news, authenticity news की होती है या नहीं होती. I think that is something we need to question for that. बड़े-बड़े बिजनेसमैनों ने जो अमेरिकन एम्बेसडर वाला के मुंह से ये बात सुनी है, यहाँ के ठीक है. But again, जैसे कहते हैं ना कि written media or for example, until or unless something is official, you cannot comment on generally that. do you think as an energy expert के LPG could be a solution कि कतर से जो LPG बहुत है दुनिया में, वो उसका import would be a solution कि हम LPG मंगाएं, उसको गाड़ियों में भी इस्तेमाल करें या उसी को convert करके energy भी बनाएं उससे? Do you think that's viable? I think there is जो एक best case scenario होता है, the best case scenario is to have a diversified energy mix, skewing towards cheaper alternative. LPG is one of the options as well. Then there is another option which is called LNG as well. तो जैसे liquefied natural gas होती है, तो I think the government is focusing on that and we need to diversify. But in the end of the day, the price counts. अगर LNG और LPG में क्या फ़र्क है? LPG is liquefied petroleum gas. इसमें butane technicalities में होती है, and whereas LNG is just a natural methane gas. अच्छा, मीथेन उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड फॉर्म में किया जाता है एंड इट विल बी यूज्ड एज वी यूज नेचुरल गैस एट होम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिगैसिफिकेशन गैस बना के उसको हमने कंप्रेस किया, उसे लिक्विड बना दिया, रिगैसिफिकेशन इसकी होगी सिस्टम में. द सेम पाइपलाइंस वुड बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट दैट. हमें उसके लिए गैसिफिकेशन रिगैसिफिकेशन यूनिट्स एंड गैसिफिकेशन यूनिट्स लगवाने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर. That would be LNG can also be imported, you said. LNG can be imported. LNG can be imported as well and used. इस पे भी काम हो रहा है, LPG पे भी काम हो रहा है. थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं. For example, in a different category. Which is cheaper in LPG and LNG is comparatively cheaper as compared to LPG. But LPG again is cheaper than oil. तो I think subsequently beneficial होता है आपके लिए. एज ऑयल सबसे ज़्यादा महंगा है. ऑयल महंगा है. कोई और अल्टरनेटिव ले तो फिर भी थोड़े से ऑयल इसलिए महंगा है क्योंकि इट्स की सबसे तो पुरानी डिस्कवरी, इट्स रीडली यूजेबल एज वेल. फॉर एग्जांपल रीडली ट्रांसपोर्टेबल एज वेल. फॉर एग्जांपल I can transport oil without a lot of hindrances from one area to another. अच्छा. Because I just need to have for example, अगर मैंने गैस भी निकाली है तो I need to have a pipeline connecting from the field to my home so that I can use that. और if between मुझे regasification या gasification चाहिए तो so that I can in the form of LNG में इस्तेमाल कर सकता हूँ. फिर उसके बाद oil again has a far greater use than any other product as well. For example, LNG जो oil है is the what do you call is the backbone of the petrochemical industry as well, जिसमें हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, that is oil as well. तो इसलिए अच्छा वहाँ साहब हमने गैस थर कोल की बात की. थर कोल हमारे पास 195 बिलियन टन पड़ा हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स. अगर उसको एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर उसको एनर्जी में मैंने वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट से अपने मुंह से सुना है, अपने कानों से सुना है, यहाँ एनर्जी कॉन्फ्रेंस जब हुई थी कार्ल्टन में, उसने कहा इससे आप 1,00,000 मेगावाट बिजली अगले 213 साल तक बना सकते हैं. ये इंडिया ने इसके ऊपर प्रपोज़ल बहुत दफ़ा दिया, जो कि पहले तो हम लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन कल जैसे अमन की आशा का बड़ा कॉन्फ्रेंस लाहौर में कंक्लूड हुआ, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिटाल वगैरह सब मौजूद थे. सिचुएशन इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट बॉर्डर नाउ एट वागा. थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस रीजन. उनका एक सजेशन है कि जी आपके पास कोयला पड़ा हुआ 94 से, हमारे पास कोयले से
बिजली बनाने वाले प्लांट्स पड़े हुए हैं राजस्थान में, सम 50-60 किलोमीटर्स अवे. इफ़ यू कैनॉट यूज़ योर कोल फॉर वॉट एवर रीज़न, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, क्या क्या चक्कर है, रिश्वत आपके यहाँ इतना ज़्यादा लिया जाता है कि कंपनी आती है भागती है, तो why don't you allow our trucks to come and pick up those coals and take it to the plants we have already have? What do you say to this kind of broad I think proposal? liberalization is something that would be have very positive impact in the region. Regional trade बढ़ेगा, I think cost effectiveness होती वो है. ऑस्ट्रेलिया से तेल कोयला मंगा के चला रहा है, 50 किलोमीटर दूर हमारा थर का कोल which 94 is से very सड़ right रहा as है. well. Which is right as well, but as I said earlier as well, the coal की mining is not that easy as regard to us. They said this is their problem. This is their problem. वही सीम जो चल रही है ना राजस्थान में भी है, उसी पे उन्होंने लगाया था, वो खत्म हो गया. ठीक है, हमारे यहाँ तो पड़ा हुआ है क्योंकि हमने इस्तेमाल ही नहीं किया. देखिए again this is a proposal I think that will government के अभी आया है and there are a lot of आपकी नई proposals. जनरेशन को ये बता सजेशन दे रहा हूँ, नई जनरेशन में शायद ना आप लोग कर लेंगे इसको, बहुत इजी है ये, अगर सिर्फ हम ओपन करना है माइंड को. Again as everything आप there is no खुद such इस्तेमाल thing कर as सकते हैं भाई, उनसे पैसा मिलेगा ना उसके बदले में, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं. there is no such thing. अच्छा नवाज साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. नाज़रीन, सर्कुलर डेट एंड एनर्जी क्राइसिस पे आपने बात की, हमने शॉर्ट टर्म सर्कुलर डेट के इश्यूज़ को डिस्कस किया, साथ साथ हमने नुमान ने अभी सेकंड इशूज़ में लॉन्ग टर्म इश्यूज़ बताए कि ये हमारी एनर्जी मिक्स जो है ना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है. किसको प्लीज़ करने के लिए तमाम तेल बेस्ड लगाई गई, सबको पता है कि अरबों का हमारे ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, कैसे हमारे क्रेडिट्स वगैरह बिके हुए हैं. यही वजह है कि वो कभी चाइना को फेवर देते हैं, कभी अरबों को देते हैं, पाकिस्तानी का ख्याल नहीं करते. बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी एनर्जी मिक्स को सही करें. नुमान ने ये साबित किया कि तेल से हर चीज़ सस्ती है, LNG भी सस्ती है, LPG भी सस्ती है, कोल थर कोल भी सस्ता है, ऑफ कोर्स सबसे सस्ता तो आप पानी का है. न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अनदर सोर्स, व्हाई नॉट वी गो फॉर एनर्जी इन न्यूक्लियर एनर्जी. आखिर में एक बात निकली कि जी अगर हम अपना कोल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना बड़ा ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, तो इंडियंस मांग रहे हैं कि जी हमें अलाउ करो कि हम अपने ट्रक्स लेकर आएँ, आपका कोल उठा के ले जाएं और राजस्थान पे जो उनके पास बॉर्डर के करीबी प्लांट्स लगे हुए हैं उस पर इस्तेमाल कर लें. वहाँ भी पहले वे कोल था, वो ख़त्म हो गया है, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं और 50 किलोमीटर दूर एक कोल 94 से पड़ा हुआ है. व्हाट इज़ द बिग प्रॉब्लम, व्हाई कांट वी सेल इट, पैसे मिलेंगे उसके बदले, फ्री में तो नहीं ले जाएगा इंडिया. तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है. लॉट ऑफ फूड ऑफ थाट्स. हमने डीरेगुलेशन के बारे में बात की आज कि छोटे छोटे यूनिट्स हों ताकि वो अपने ड्यूज़ को कलेक्ट कर सकें. सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ द कोर इशू. बेटर गवर्नेंस इन फाटा एंड अदर प्लेसेस इज़ द कोर इशू. जब तक उस पर हम काम नहीं करेंगे ये मसले ख़त्म नहीं होंगे. ये 32 बिलियन अगर हम कहीं से भीख मांग के दे भी दें तो क्या होगा, मसला ख़त्म हो जाएगा? नहीं, फिर थोड़ी देर बाद 32 बिलियन का मसला फिर से आ जाएगा. नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों पे आप फीडबैक देना ना भूलिएगा. फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk. आपके फीडबैक के बेसिस पे हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं. आइंदा भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ. खुदा हाफ़िज़.